ब्लॉग। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आजकल के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बट वो सिर्फ आजकल के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वो चीज़ लाइफ लॉन्ग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आई वुड प्रेफर कि जो जिस टॉपिक पे आज मैं या जिस पर्टिकुलर थिंग पे मैं आज बात करने लगी हूँ उसको हर इंसान अपने लाइफ का एक पार्ट ज़रूर बनाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसके इतने सारे फ़वाइद हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो वाई नॉट वो आपकी डाइट का हिस्सा क्यों ना बने। सो सारा सस्पेंस ख़त्म करते हैं और मैं आपको बताती हूँ, और आपको टाइटल से भी बल्कि पता चल ही गया होगा कि आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। तो वो है जी कलौंजी। सबको ही मालूम होगा कि व्हाट इज़ कलौंजी। कलौंजी ब्लैक सीड्स होते हैं और इसका बायोलॉजिकल नेम है नाइजेला सीड्स। नाइजेला सीड्स कह लें, नाइगेला सीड्स कह लें, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, होते हैं। या फिर ये कलौंजी जो होती है इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाए इसके फ़वाइद बताने में, लाइक दे हैव ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो मैंने कहा क्यों ना फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 ये रॉ सीड्स की फॉर्म में होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। नंबर 2 ये ऑयल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ब्लैक सीड ऑयल। और नंबर 3 ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। बाहर से भी लोग बाय कर सकते हैं पाउडर, और घर में भी खुद बना सकते हैं। कुछ जिस तरीके से सूट करता है दे कैन मेक एंड यूज दैम। सो इसके हम 1 बाय 1 फायदे इसके डिस्कस करते हैं। और कि ये कलौंजी एक छोटा सा, ये जो काला सा सीड है, इस पे मतलब आपको इतने इसमें इसके इंग्रेडिएंट, इसके कंटेंट इतना ज़्यादा है और इतने फ़ायदे वाले हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद हैं, तो इटसेल्फ आपको पता चल जाएगा कि ये कितने फ़ायदेमंद है। इट हैज़ सो मैनी मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। हर एक की परसेंटेज और क्वांटिटी है। अगर आप इसमें आप मिनरल्स की तरफ अगर आप आते हैं तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन, इसमें आयरन की मिकदार बहुत है। पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। कैल्शियम की इसमें अमाउंट बहुत है। आपको पता है कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत तरह के मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। और सेकेंडली वाइटामिन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे वाइटामिन हैं। और सब वाइटामिन सी, क्यों आजकल कह रहे हैं कि कलौंजी, इसमें वाइटामिन सी का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वाइटामिन सी भी इसके अंदर होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है। तो देखें, जब इतनी सारी चीज़ें एक ब्लैक सीड में मौजूद हैं तो ये आपको कितना बेनिफिट देंगे आप कुछ खुद सोच सकते हैं। तो थोड़े से इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कलौंजी जो है ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जी आजकल जी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो ही आप कलौंजी खाएं, जी सुनने में आ रहा है, किसी ने बता दिया। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैंने देखे हैं उस तरह बहुत से लोग जो शुरू से ये खाते हैं। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कलौंजी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद ये बहुत अच्छा एक आपको ताकत, एनर्जी फराहम करने का एक जरिया है। कलौंजी से आपको बहुत एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है बिकॉज ऑफ देयर मिनरल्स एंड वाइटामिन कंटेंट, ठीक है। तो मतलब जिस तरह कुछ लोगों की तबीयत हमेशा बहुत गिरी गिरी होती है या वो लो फील कर रहे होते हैं, सो आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी कुव्वत मदाफ़त, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इम्यूनिटी बूस्टर। आजकल ज़्यादातर हमारा फोकस है जी इम्यूनिटी पे ही वीडियोस बनाएं, इम्यूनिटी पे ही बात करें, तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ठीक है। इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये। अच्छा, इसके अलावा कलौंजी की जो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक तो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके कंटेंट, इसमें क्या क्या होता है उसकी बात होगी। दूसरी चीज़ कि इसके हाउ इट फंक्शन, मतलब इसमें ऐसी क्या क्या इसकी खासियत हैं दैट ये क्या क्या ये फंक्शन करता है। तो कलौंजी जो है, इस पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं फर्दर थोड़ी सी, कि इसकी जो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहली है जी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। मतलब कोई अंदरूनी कोई चोट कह लें, या कोई अंदरूनी इंजरी है, या कुछ अंदरूनी सोजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो और भी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में क्रिएट कर सकती है, तो ये उसको कम करता है, ठीक है। आपकी उस इन्फ्लेमेशन को, एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम से ही जाहिर है,
तो ये उस इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है। तो इसकी एक ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये कैसे काम करता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मफुल या टॉक्सिन्स चीज़ें जो बनती हैं, ठीक है, सेल्स कह लें, या उसको एक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं जी फ्री रेडिकल्स, जो कि ये उसके साथ जो है कलौंजी के एलिमेंट्स हैं, ये उसके साथ मतलब ये इस तरह होता है, इसके साथ बाइंड होके आपके टॉक्सिक या हार्मफुल एलिमेंट्स को बॉडी से किक आउट करता है, बॉडी से फ्लश आउट करता है। तो उससे ये होता है कि आपके और बीमारियों से आप बच जाते हैं, जो कि ये फ्री रेडिकल्स आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं, या बॉडी के अंदर कोई आपकी जहरी सेल्स कह लें या कोई चीज़ है, ये आगे जाके आपको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। तो ये कलौंजी का एक फ़ायदा है कि ये आपका हार्मफुल रेडिकल्स को, हार्मफुल सेल्स को बॉडी से फ्लश आउट करता है। क्यों कहते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखें, कलौंजी किसी चीज़ का इलाज नहीं है, मतलब खुदा ना खास्ता अगर किसी की कोई बीमारी हो गई है तो ये नहीं है कि अगर आप कलौंजी खाएंगे तो जी बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन है, लेकिन कलौंजी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बहुत सारी बीमारियां होने से बचाती है, ठीक है। कलौंजी बहुत सारी बीमारियां ना हो उससे आपको बचाती है, आपको एक ओवरऑल हेल्थ फराहम करता है ये कलौंजी सीड। और दूसरी बात कि कोई भी बीमारी हो उसको कम करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। डाइट का एक पार्ट बनाइए प्लीज। तो ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जी ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। बहुत सारी बीमारियां, डिजीजेस जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है, मतलब कि ये मुख्तलिफ जरासीम से, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को भी ये जरासीम को किल करता है, ठीक है, बॉडी से। तो इसलिए भी ये बहुत बेहतरीन है। इसी तरह ये आपके बॉडी को और आपको बचाता है और बीमारियों से, ठीक है। तो सारे ये 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज भी है। एंटी हिस्टामिन, दैट्स वाई कहते हैं जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिन पेशेंट को दमा होता है, उसमें भी कलौंजी इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज का ये मैं बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एंटी हिस्टामिन से मतलब ये कि एस्थमा भी क्यों होता है, जो लोग एलर्जिक होते हैं उस तरह, तो ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज की वजह से ये एस्थमेटिक पेशेंट में बहुत बेहतरीन है, ठीक है। टू प्रिवेंट करता है एस्थमा को। इसके अलावा ये काफ़ी एलर्जीज को प्रिवेंट करता है ये। इसके अलावा ये आपके वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्प आउट करता है। आप जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, आज वो डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कलौंजी को अपना हिस्सा ज़रूर बनाएं अपने डाइट का। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि इसको लेना कैसे है, खाना इसको कैसे है, लेकिन वेट लॉस में कलौंजी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। और कलौंजी जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और स्किन के साथ साथ जो लोग जिनको एक्नी इश्यूज़ हैं, पिंपल्स इशू हैं, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत तरह के स्क्रब्स और क्रीम भी आती हैं कलौंजी की, ठीक है, ये ब्लैक सीड्स की। तो वो भी इसीलिए, तो जिन लोगों का एक्नी इशू है वो यूज़ करें, ठीक है। स्पेसिफिकली कुछ स्क्रब्स आते हैं कलौंजी के, ब्लैक सीड्स के, वो यूज़ कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर मेमोरी, जहानत तेज करने के लिए कलौंजी बहुत बेस्ट है। हम सबको सिर्फ ये पता है कि जी बादाम खाएं दिमाग तेज हो जाएगा, आलमंड से, बादाम से दिमाग तेज होता है, लेकिन कलौंजी भी आपकी जो दिमाग तेज करने में या मेमोरी को शार्प करने में, तेज करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छा, उसका एक तरीका ये है कि आप शहद के साथ मिला के कलौंजी को खाएं। सो जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है या जो लोग भूल जाते हैं, तो अगर वो ये चीज़ करें तो उनको बड़ा इससे फ़ायदा होगा। ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन इशू है, सो वो भी कलौंजी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके लिए उनको ये करना है कि नीम गर्म पानी के साथ कलौंजी को लेना है। जिनको डाइजेशन इशू है या कॉन्स्टिपेशन इशू है, वो नीम गर्म पानी के साथ कलौंजी को लें, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, इनको बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल में लीड टू बहुत सारी बीमारियों की वजह हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप ये
कोलेस्ट्रॉल को लो करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कम करने में या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का ब्लड हाई रहता है वो ज़रूर कलौंजी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और उससे ये कि बहुत फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ में देखिए, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ में ये कलौंजी खाने से डायबिटीज़ ख़त्म तो नहीं होती, बट एक बात ये है कि हाँ, वो मेंटेन रहती है या हाई नहीं होती। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ये करें कि कलौंजी को कम से कम उन्होंने ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने खाना होता है, ये नहीं कि और 6 से 8 महीने खाएं और ट्वाइस अ डे खाएं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो एक दिन में 2 दफ़ा खाएं, मतलब एक मॉर्निंग टाइम ले लें, एक आप इवनिंग टाइम ले लें कलौंजी को, लेकिन वो भी आपको काफ़ी अरसे तक खाना है, देन इट विल वर्क आउट, ठीक है। तो इसमें एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं, अगेन मैं कहूँगी तो ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कफ है उसमें कलौंजी बहुत बेहतरीन है। कुछ लोगों को दायमी कफ होती है या गला उनका थोड़ा सा खड़खड़ करता रहता है, कफ ही रहती है, सो इन दैट केस इट्स वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा अब आते हैं जी टूथ पे, जो कि मुझसे रिलेट है, क्योंकि एक डेंटिस्ट दांत की बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जी मैं आपको ये बताऊं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा लेकिन जिनको नहीं पता कि कलौंजी दांतों और मसूड़े के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद एक चीज़ है, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक रेमेडी कह लें, नेचुरल रेमेडी कह लें, या एक आसान सा तरीका मैं बताऊंगी कि कभी अगर आपका कोई मसूड़ा, आपका जो गम है, मसूड़ा है, वो अगर सूज गया है या थोड़ा सा उसमें ब्लीडिंग हो रही है या इरिटेशन है या स्वेलिंग है, सो इन दैट केस आप कलौंजी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल जो होता है, वो उसको अपने फिंगर पे लेके और उसका हल्का सा मसाज करें उस एरिया में, सो यू विल फील बेटर, ठीक है। तो ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए भी बेनिफिशियल है। जिन लोगों को पथरी का इशू होता है, ठीक है, जिन स्टोन्स का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का प्रॉब्लम है, यानी कि पित्ते में, गुर्दों में पथरी है, तो उसमें भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। और बल्कि ये आपकी गॉल ब्लैडर को, किडनी को प्रोटेक्ट करता है कि उसमें पथरी ना हो, और ये होती है, बहुत दर्द होता है, तो उसमें कलौंजी बहुत बेनिफिशियल है। कि तो देखिए कलौंजी के कितने बेतहाशा फ़वायद हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, अभी तो इतने सारे बेनिफिट्स। ये हदीस भी है कि कलौंजी में तमाम बीमारियों के लिए शफा है एक्सेप्ट फॉर मौत के। तो देखें, इतनी बड़ी ये हदीस है, ये इतनी बड़ी बात है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात होगी कि एक ही कलौंजी, क्योंकि इसके आप कंटेंट देखें कि इसमें क्या क्या है, कितने सारे मिनरल्स, कैल्शियम है, तो क्यों ना ये फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, चाहे कोरोना वायरस का दौर हो या ना हो, इसको आप यूज़ करते रहें। और दूसरी बात, इसको मैं बताती हूँ कि खाने का तरीका इसका क्या है। खाने का तरीका इसका ये, एक तो आपने जब इसको लेना है तो आप 5 से 7 दाने आपने इसके लेने हैं, डोंट एक्सीड देन दैट, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो 5 से 7 दाने आप इसके लें, लाइक एक छोटी चुटकी बराबर ही हो जाएंगे, वो आप लें। और नीम गर्म पानी के साथ मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, निहार मुंह आप उठे हैं तो नीम गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जिस मैंने बताया, जो डायबिटिक पेशेंट है वो दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा जो है आप इसको मिल्क शेक्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जूसेस में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसे रॉ नहीं अच्छा लग रहा तो आप पीस के डाल सकते हैं। आप सैलड्स बनाते हैं, आप उसमें इसको पीस के इसका पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो गूंद रहे हैं रोटी के लिए तो उसमें आप कलौंजी डाल दें, तो उससे जिस तरह जीरे वाली रोटी होती है, जिस तरह कलौंजी वाली रोटी आप बनाएं, तो इस बहाने कलौंजी आपके अंदर जाएगी, ठीक है। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, करके देखिएगा, बड़ा इसकी अच्छी रोटी बनती है इसकी। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये भी आप कर सकते हैं कि जो भी आप घर में खाना बना रहे हैं आप उसमें जो है जी कलौंजी का यूज़ करें। आप जो भी खाना बना रहे हैं, व्हाटसोएवर, राइस बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, सालन, जो भी कुछ बना रहे हैं, आप उसमें 1 चुटकी कलौंजी की डाल दें, तो इस बहाने भी कलौंजी जाएगी। कलौंजी ब्लैक सीड्स में बहुत शफा है, तो और आपको पता है काफ़ी सारी जो नेचुरल मेडिसिन होती हैं उनका भी कंटेंट, उनके भी एक इंग्रेडिएंट कलौंजी भी होता है काफ़ी सारी मेडिसिन में, जो आपकी हर्बल होती हैं, हर्बल मेडिसिन कह लें इस तरह। तो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और प्लीज़ आप इसको मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। एक चीज़ है जो एक्सपेंसिव भी नहीं है, और आई थिंक सो कि कलौंजी जो है वो हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप इसको डेली का अपना एक यूज़ का एक वो बना लें कि आपने इसको डेली यूज़ करना है। आप अपने पास बेड के पास किसी जार में रख लें, या अपने सामने कहीं रख लें ताकि आप इसको भूलें ना।
और ऑफ कोर्स आप कलौंजी खाएंगे तो आपकी मेमोरी तो तेज होनी ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा जी आजकल कोरोना वायरस का दौर है, अल्लाह हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे, और उसमें तो ये इस्तेमाल करें लेकिन बाद में भी करते रहें और इसका हमेशा इस्तेमाल करें। मैं कहना चाहूंगी कि अपने ज़हन में रखिएगा, इससे ये देखिए किसी भी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दवाई खाना छोड़ दे और जी कलौंजी खाए, वो अपना सब ट्रीटमेंट दवाई सब कुछ वैसे करे, लेकिन कलौंजी ये कि आपको बहुत सारी बीमारियों से कलौंजी बचाती है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती है, ठीक है। तो इसको अपना ज़रूर इस्तेमाल करें। और होप ये वीडियो आपको, जिनका जोड़ों का दर्द होता है, जिनका जॉइंट पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है, ऑल ओवर जो आपका जो जॉइंट पेन होता है उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बहुत इसमें कमी आती है। जिन अगर रिसर्चेस देखें तो जिन लोगों के जॉइंट पेन का इशू है उन्होंने कलौंजी अगर इस्तेमाल की है तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ देखें कभी भी महीने में या 4 दिन में फ़ायदा नहीं देती है। अगर किसी को जॉइंट पेन प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर इशू है, तो इन दैट केस आपको काफ़ी महीने इस्तेमाल करनी है, तो जाके आपके अंदर आहिस्ता से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। लेकिन ज़रूर इम्प्रूवमेंट आती है, तो प्लीज़ इसका आप इस्तेमाल करें और अपनी डाइट का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और एक हेल्दी लाइफ की तरफ कदम रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।